नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, हमने जो परसेंटेज चैप्टर आपका पढ़ चुके हैं हम, और आपको बात करूं प्रॉफिट लॉस की, वो चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन उसकी जो एक्स्ट्रा क्लास है, उस क्लास को हम यहाँ पे करने वाले। एक्स्ट्रा क्लास में आप कह सकते हो सभी तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे आ रहे हैं। लेवल आपका इसी लेवल का रखा है जो आपका परीक्षा में पूछा जाता है, ज्यादा बड़े लेवल का हमने यहाँ पे नहीं रखा है। लेकिन इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपकी टाइप में भी आए हुए हैं और उनसे थोड़ा अलग भी है। ठीक है, एक एक टाइप से तो मैं चीजें आपको यहाँ पे पढ़ा चुका। और यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके कह सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें आप कह सकते हो प्रैक्टिस के तौर पे भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। और दूसरी चीज है पीडीएफ है, वो भी आपको बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाली है, तो उसके लिए भी आप निश्चित रहिएगा। तो पीडीएफ है वो भी आपको पूरे लगभग 100-150 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं प्रत्येक चैप्टर की यहाँ पे बात। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो एक्स्ट्रा क्लास का पहला क्वेश्चन है वो करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, मतलब टाइप से भी रिलेटेड है, कुछ आगे जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखेंगे इस तरह के क्वेश्चन है वो भी आपके यहाँ पे देखने को मिले। चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, देखिए किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, वो 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। जब भी ऐसी चीज, पहली बात तो यदि आपने जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ा है तो इनको आप बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी क्वेश्चन देखा आपने आंसर ला। ये आपका यदि आपने अच्छे से पढ़ा है और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप देखते ही आंसर ही पता होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिले। लेकिन ज्यादा से ज्यादा चीजों की आपकी प्रैक्टिस करें। तो जो चीज दे रखी है वही चीज मैं आपको यहाँ पे मिली क्रय मूल्य विक्रय। अब जो चीज दे रखी है, देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 10:11, ये 10 और ये। अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज दे रखी है वही हमने मान ली। क्रय मूल्य 10 मान लिया, विक्रय मूल्य 11 मान लिया, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। क्रय मूल्य यानी आपने चीज खरीदी 10 रुपए की, विक्रय मूल्य यानी बेचा यानी आपने चीज बेची 11। 10 रुपए में चीज लाए, 11 रुपए में बेचेंगे, कितने का फायदा? 1 रुपए का फायदा। लेकिन पूछा है लाभ प्रतिशत में बताओ। प्रतिशत निकालने के लिए 1 रुपया मिला है हमें, किस पे मिला है? हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, अन्यथा आपको बेसिक तरीका भी इसका बता। तो 1/10 और परसेंटेज के लिए बना, 0 से 0 कट कर क्या बचा? 10% का। यहाँ पे आपको क्या हुआ इस क्वेश्चन के अनुसार? 10% का लाभ। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में, यानी बेचने वाला या विक्रय मूल्य, एक सेलिंग प्राइस 162 रुपए की वृद्धि करने पर, यानी उसमें 162 रुपए आप बढ़ा दो यानी प्लस कर दो, तो उसकी जो 19% की आनी थी वो 17% लाभ में बदल गई। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए। जैसे कि कुछ भी चीजें नहीं पता होता, विक्रय मूल्य आपका सीधा बोला है, उसमें भी ये नहीं बोला कि इतने में बेचा है, बस ये बताया है कि जो 162 रुपए दी उस पर वो बढ़ा देता है। पहले कितने भी रुपए में बेच रहा हो, लेकिन वो 162 रुपए और ज्यादा बेचे, तो जो पहले 19% की हानि हो रही थी वो अब 17% के लाभ पर। कहने का मतलब हमें टोटल चीज देखना है कितनी क्या हो। जैसे 100 रुपए की कोई चीज पहले बेच रहा था 19% आने पे, यानी आपका कितने में बेचेगा वो? 81 रुपए। चीज क्लियर है ना? इस क्वेश्चन को वैसे भूलने के लिए एक बार, 100 रुपए की आप चीज लाए, 19% के आने पे बेच रहा है, यानी 81 रुपए में उस चीज को बेच रहा है। अब क्या वृद्धि होने के बाद क्या कर रहा है? 17% लाभ में, यानी 100 में खरीदा, 17% लाभ में यानी 117 में वो उस चीज को बेचता है। कॉन्सेप्ट इसीलिए बताता हूँ ताकि आप कहीं भी जो क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरीके का, आप उसमें बिल्कुल भी मार ना। 100 रुपए की चीज थी, पहले आप 81 में बेच रहे थे, अब आप 117 में, तो जो 81 से 117 तक पहुंचे, यानी ये कितना बढ़ा आपका? 36 रुपए। कितना बढ़ा भाई? 36 रुपए। तो ये जो 36 का फायदा हुआ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये कब हुआ है? जब 162 रुपए की वृद्धि की थी। यानी पहले के अकॉर्डिंग बेचे रहता तो वो 81 रुपए में ही उस चीज को बेच देता, यानी 19% आने पर ही बेचता। अब 117 क्यों बेच रहा है? क्योंकि 17% का लाभ। तो जो 81 से हम 117 पे पहुंचे, यानी कितना हमने कवर किया है, वो आया हमारा 36% कह लो या 36 यूनिट कह लो, जो आपकी मर्जी। और ट्रिक के लिए कैसे, आपके जब भी हानि लाभ यानी अलग अलग है तो जोड़ते हैं, एक जैसे होते हैं तो माइनस कर, 19 17 को जोड़ोगे 36। कॉन्सेप्ट तरीका आपका। चलो
तो ये जो 36% की बढ़ोतरी हुई है ये तो परसेंटेज में हुई है, लेकिन रुपए में बात करूं तो कितनी है 162। तो आप इसको चाहे 36% कह लो चाहे 162 रुपए कह लो, दोनों ही एक। 36% की वैल्यू 162, 1% की वैल्यू 162/36। पूछा क्या है जी, वस्तु का लागत मूल्य, लागत यानी क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य यदि नहीं दे रखा होता तो हम हमेशा क्या मानते हैं अपने आप में, वो कितना होता है 100%, यानी 100% की वैल्यू हमसे पूछी है तो गुणा में हमने यहाँ पे कर दिया 100। काट दीजिएगा जो कट रही है, बचा हुआ आपका आंसर हो गया। 4 से काट रहे हैं, 9 चौक 36, 25 चौक 100, 9 से कट जाएगा शायद, 9 एकम 9, कितने बचे 9 7 16 7 72, 9 8 72, यानी यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 25 है। 25 को 18 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 450। 25 को 18 से गुणा करोगे 25 दूनी 500 हो गए, और 25 50 घटाना है, यानी 450 आपका आ गया। यहाँ पे देखा आपने 18 बचा, यहाँ पे 25, तो 25 और 18 गुणा करोगे ना तो कितना आ जाएगा 450। 18 पंजे 90, 5 बचे, 18 दूनी 36 और 9 45। तो ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल था, लेकिन चीजों को आपको बस समझने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात है 1:5। जो चीज दे रखी है वो लिखता हूं, ये लाभ है, ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय, लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात 1:5। अब ये चीज आपने ली कि हमें लाभ हुआ 1 रुपए का, विक्रय मूल्य है 5। लास्ट में पूछा है विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, यानी ये विक्रय मूल्य और ये लागत। लागत का मतलब आप कह सकते हो क्रय, इसका अनुपात पूछा, तो विक्रय तो हमें पहले से पता 5, यानी ये चीज बस काउंट करनी है और वो अनुपात मिले। ऑप्शन में देखा 5 शुरू में तो इसके ही है, तो ये सीधा डायरेक्टली हो रहा है। यदि ऑप्शन में 2 5 मिल जाते शुरू में तब हम थोड़ा आगे बढ़ते, अन्यथा सीधा डायरेक्ट। ये चीजें कब होगी जब प्रैक्टिस करें। आप समझिए चीज को, लाभ दे रखा है 1 रुपए का, विक्रय मूल्य है 5। विक्रय मूल्य यानी चीज बेची, आपने कोई चीज 5 रुपए में बेची। विक्रय मूल्य का मतलब यही है कि आपने कोई चीज है वो 5 रुपए बेची, जिसमें आपको 1 रुपए का लाभ हुआ, तो आपने वो चीज कितने में खरीदी होगी। हर कोई बता, छोटा से बच्चा बता सकता है कि आपने वो चीज 4 रुपए में खरीदी होगी। ठीक है, 4 में खरीदोगे, 5 में बेचोगे, जब ही तो 1 रुपए का लाभ होगा, यानी उस चीज का क्रय मूल्य या उस चीज का लागत मूल्य कितना है 4। तो यहाँ पे पूछा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। विक्रय मूल्य यानी बेचने वाले आपने कितने बेची 5, क्रय मूल्य यानी आपने खरीदी कितने में 4, तो अनुपात क्या आ गया 5:4। तो ये चीजें होती है। देखिए जो चीज दे रखी थी उस चीज को यहाँ पे लिखा और उन्हीं चीजों से हमने यहाँ पे निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये चीज आती है जो मिश्रण वाला आता है ना, कि जैसे ही 3 चीजें दिखी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, हमारा आंसर 5। अब देखिए दोनों तीनों चीजें हैं अपने आप में 100%। 100% देखिए कैसे होती है। शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम, इसमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इस प्रकार 20% का लाभ, यानी आपने पहले क्या किया, शुद्ध घी खरीदा किस भाव से 100 रुपए के भाव से, यानी आपने 100 रुपए दिए उसके, तो वो अपने आप में 100%। इसके साथ में एक और किया कि इसके साथ में 50 रुपए प्रति किलोग्राम का आपने वनस्पति घी भी तेल है वो भी आपका मिक्स कर, ये दोनों चीज आप खरीद कर लाए और इन दोनों चीजों को बेच रहे हो किस हिसाब से 96 के हिसाब से। ठीक है, ये दोनों चीजें और इस हिसाब से बेच रहे हो। यदि आप इसको 96 के हिसाब से बेच रहे हो तो आपको होता है 20% का लाभ। यानी ये जो 96 वैल्यू है ये कब आई है 120 की वैल्यू है भाई। क्यों है, देखिए ये चीज अपने आप में 100%, ये चीज अपने आप में 100%। आपने चीज कितनी खरीदी 100% खरीदी, कुछ भी चीज आपको यहाँ पे बेच रहे हो तब कितना लाभ मिला 20% का लाभ मिला। 20% का लाभ यानी बेचा है आपने उस चीज को 120%। तो और वैसे रुपए में बात करें कितने बेचा है 96, 120% की वैल्यू है आपकी 96। 1% की निकालोगे तो 96 बटे में 120, और चाहिए क्या हमें 100%, क्योंकि सभी जगह हमारा 100 आता है, तो 100 आपने यहाँ 0 से 0, 12 कम 12, 12 96,
और 8 और 10 को गुणा किया, क्या आ गया 80 रुपए। यानी उस वस्तु को बेचने, यदि आपको 100% जितने में खरीदा उस हिसाब से बेचना है, यानी 100% में, तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा 80 रुपए प्रति किलो। तो यहाँ पे आप 96 ना लिखकर क्या लिखोगे 80। बस इस चीज को आपको ध्यान, यदि ये 20% मुझे नहीं मिलता, सीधा डायरेक्ट बोलता कि 96 के हिसाब से बेच दिया गया, तो 100, 50 और यहाँ पे लिख देता मैं 96। लेकिन ये 20% लाभ, कभी 15% की लाभ, कभी 20% हानि भी आएगा। हानि आएगा तो यानी जो वैल्यू दे रखी है वो कितने की है 80% की। 15% हानि बोले तो जो वैल्यू दे रखी है वो कितने की है 85% की। लेकिन हमें यहाँ पे तीनों वैल्यू चाहिए, वो अपने अपने 100%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा आंसर। 80 में 50 गए 30, 100 में से 80 गए 20, 0 से 0 कट गया, क्या अनुपात बचा 3 अनुपात। तो जो मिक्सर है यानी किस अनुपात में मिलाया जाए इस चीज को, तो वो आपका यहाँ पे क्या होगा 3:2। तो इस तरीके से आपकी चीजें हैं ये यहाँ पे 16। चलिए और क्वेश्चन करते हैं आगे। देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा हो डिफिकल्ट है, लेकिन जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना उस हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे करेंगे। ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा जिस पर 20% की हानि। ये था ए, इसने एक घोड़ा बी को बेच दिया, कितने रुपए में बेचा भाई 4800 रुपए। लेकिन जो 4800 रुपए बेचा इसमें इसको हो गई 20% की हानि। ठीक है, मतलब 20% की हानि का मतलब क्या है, जितने में खरीदा उससे कम में बेचा। सीधी सी बात है भाई, हानि तो तब ही है। तो हमें पता लगाना है कि ए ने खरीदा कितने में है, लास्ट में तो यह बताना है हमें कि बी को कितना अभिलाभ हो। ठीक है, बी को कितना अभिलाभ यानी बी ने कितने में ज्यादा बेचा है, वो चीज आपको यहाँ पे निकालनी। लेकिन उससे पहले एक और लाइन यहाँ पे दे रखी है, बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो जाए। यानी ए ने बी को बेचा, बी बेच रहा है सी को, और बी है वो सी को इतने रुपए बेच रहा है कि ए को भी 15% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि ए ने चीज कितने में खरीदी, तभी तो हम उसका लाभ परसेंट है वो निकाल पाएंगे। चल, ए ने बी को बेचा है 20% आने पे 4800 रुपए। 20% आने पे मतलब 100 की चीज थी तो कितने बेची 80। ये तो यानी 80% की वैल्यू दे रखी है भाई यहाँ पे 48। ये तो बात हुई भाई, 100% थी उसकी वैल्यू, उसने 20% आने पे बेचा यानी 80% बेचा। और रुपए की बात करो तो उसने कितने बेचा 4800। सीधी बात है, 1% की निकालोगे या सीधा डायरेक्ट, आप तो सीख गए, आप तो डायरेक्ट निकालिए। 100% की निकालोगे, ठीक है, 80% 4800 है, यानी इसका कितना गुना है 60 गुना है। 80 को 60 से गुणा करें, 60 गुना यानी 0 से 0 गया, 8 से की 48 होगा, यानी 60 गुना होगा। तो 100 का 60 गुना करेंगे कितना आ गया 6000। यानी मैं बात करूं यहाँ पे कि परसेंटेज जो आपका 100% कहाँ से ले रहे हैं हम, 100% अपने आप में जो चीज हम खरीदते हैं वो अपने आप में कितने 100%। इसीलिए हम यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं, और 100% की वैल्यू है 6000। यानी ए ने जो घोड़ा है वो कितने में खरीदा था 6000 रुपए, बी को कितने में बेचा है 4800 रुपए। ठीक है, 6000 में आपने चीज खरीदी, 4800 में आपने बेच दी, तो इसके लिए लाइन सही हो गई कि 20% की हानि। लेकिन हमें इस चीज से इतना मतलब नहीं है, यहाँ पे निकालना आ गया ना आपको 80% 4800 है, शॉर्टकट निकालोगे यानी तरीके से निकालोगे तो क्या करोगे 1% निकालोगे, 4800 बटे में 80 चाहिएगा आपको 100%, तो गुणा में आप करोगे 100, और इन सबको काट कर क्या आएगा आपका आंसर 6000। यानी कुल मिलाकर हमारी जो 100% की वैल्यू है वो क्या आ गई 6000। और जब 6000 आ गई यानी ए का क्रय मूल्य जो ए ने घोड़ा खरीदा वो कितने में खरीदा 6000। अगली लाइन बोल रहा है बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो जाए। ए ने खरीदा कितने में है 6000, अभी निकाला, उसको क्या चाहिए 15% का लाभ। इसका 15% निकाल कर वो ऐड करेंगे तभी तो ये चीज क्लियर होगी कि कितने में 15% का लाभ होगा, यानी कितने में बेचे तब लाभ होगा 15%। तो इसका 15% निकालो या सीधा डायरेक्ट मूल्य निकालना चाहो तो 115। ये कंफ्यूज मत होना, कभी 15 लिख देते हैं कभी 115।
यदि इसका 15% निकालते तो 6000 में ऐड करना पड़ता। डायरेक्ट 115 निकालें तो सीधा आंसर ही आ जाएगा। कहने का मतलब जिस भी तरीके से निकालो लेकिन आपकी चीज क्लियर हो। मान के चलो 15% पूछा तो चलो 15% निकालो, और परसेंटेज पढ़ा तो ये चीजें गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट निकालोगे। 10% होता है 600, 5% 300, 600 300 900, यानी इसका 15% होगा 900, निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2020, 15 छिकी 9, यानी 900 रुपए का उसको क्या चाहिए प्रॉफिट, तब उसको 15% का लाभ। अब आपके पास चीज आई कितने की, आपने खरीदी कितने की 6000, 900 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो आप चीज कितने में बेचोगे 6900 रुपए। ये चीज क्लियर है। बी ने अब सी को कितने में बेची है वो चीज 6900 रुपए में। अब देख बी को कितना लाभ हुआ। अब क्वेश्चन घुमा रहा है लेकिन आपको नहीं घूमना, क्योंकि चीज एक ही चीज वो क्लियर भी करता जा रहा है साथ साथ। यहाँ पे क्या बोल रहा है बी को कितना अभी लाभ हुआ। लाभ या हानि कब देखोगे कि उसने चीज कितने में खरीदी और चीज बेची की। पहले आप इस पूरे क्वेश्चन में देख के बताओ बी ने खरीदी कितने में चीज। तो आपने यहाँ पे देखा सारी चीजें देखा, ए ने बी को बेचा था 4800 रुपए। ए ने बी को बेचा था लेकिन बी के लिए तो वो खरीदने वाली चीज होगी, यानी बी ने खरीदा था 4800 रुपए। घोड़ा है वो बी ने कितने में खरीदा था 4800। लाभ पूछा है यानी अब उसने बेचा कितने में। तो यहाँ पे आप चीजें देखते आ रहे थे 900 रुपये लगा दिए कि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को भी लाभ हो जाए, ये चीज उसकी है तो उसने बेचा कितने में 6900 रुपए। ठीक है, खरीदा कितने में 4800। समझ में आ गया ना कैसे, बेचा कितना 6900। अब उसका बताना लाभ कितना हुआ। तो लाभ निकालने के लिए भाई बेचा उसमें से खरीदने वाली कीमत घटा देते हैं, बचा हुआ उसका लाभ ही तो होगा। यानी उसका लाभ की बात करूं तो टोटल उसको क्या हुआ 2100 रुपए का आपका यहाँ पे लाभ हुआ, इसको बी। और ये ही हमसे यहाँ पे पूछा। तो ये चीज देखिए देखने में लग रहा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अटपटा है, लेकिन जैसे इसमें आगे बढ़ोगे चीज आपकी एक एक चीज क्लियर होती जाती है। और मैथ तो इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि जैसे जैसे पढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपके क्वेश्चन आते। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह टाइप आपने देखा होगा आई है। एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 250 ग्राम के बाट के स्थान पर 225 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत टाइप में हम कर रहे थे, उसमें 1 किलोग्राम का बाट था, यहाँ पे बस 250 ग्राम का बाट है। तो ट्रिक यदि आपको याद है तो वो तो डायरेक्ट है कि जितना कम या ज्यादा तोलता है 250 की जगह 225 तोलता है तो क्या आ गया आपका 25। ट्रिक एक बार लिख देता हूँ फिर इसका कॉन्सेप्ट आपको बताओ। जितना कम या ज्यादा बटे में जितना तोलता है और परसेंटेज निकालना है तो गुणा। तो यहाँ पे देखा कितना कम या ज्यादा 250 की जगह क्या तोल रहा है 225, 25 कम तोल। जितना तोलता है तोलता कितना है यानी बाट का प्रयोग कितना करता है 225, और परसेंटेज के लिए गुणा में 25 एकम 25, 25 निरमा 100, कितने बचे 100 बटे 9। जिसको डिवाइड करते जाओ 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी 11.11 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा कि कितने परसेंट का इसको क्या हुआ है लाभ हुआ। और इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दुकानदार है 250 ग्राम यानी पाव उसके पास बाट है, लेकिन उसकी जगह क्या करता है 225 ग्राम ही तो। आप किसी के पास चीनी वगैरह या चावल वगैरह लेने जाते हो, आपको 250 ग्राम चावल चाहिए लेकिन दुकानदार आपको देता कितने है 225 ग्राम। यानी फायदा कितना कर रहा है दुकानदार 25 ग्राम का कर रहा है ना, उसमें 250 की जगह आपको 225 ही दे रहा है, 25 ग्राम कर रहा है, यानी जो फायदा कर रहा है वो ऊपर। नीचे क्या लिखेंगे जिस चीज से उसका रिलेशन संबंधित हो, ये उस पे किस पे मिला है 250 पे थोड़ी मिला भाई। 250 पे तो जब मिलता जब उसने 250 ग्राम आपको दिया हो, उसने दिया ही आपको कितना है 225। तो ये चीज मिली कितने पे है 225 पे और गुणा में 100%। यही चीज हमने यहाँ पे सोल्व की है, क्या आ गया 11.11%। चल अब ये देखिए पिछली ही क्लास में हमने किया था यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल इजी। क्या करना था
देख रहे थे कि हम रुपए बराबर है तो उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, रुपए बराबर नहीं थे तो उनको गुणा करके रुपए बराबर कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, सारी चीजें एक एक चीज पिछली क्लास में बता। 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी बेची कितनी चीजें हैं उसने, 318। ठीक है, क्लियर कह रहा है भाई। 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी उसने, व्यक्ति है कोई भी है, उसने 318 वस्तुएं बेची है। साथ कह रहा है 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। खरीदी कितनी है भाई, 211। ये दो चीज कह रहा हूं उस अनुसार ही बता रहा हूं। क्रय मूल्य यानी चीज खरीदी है, विक्रय मूल्य यानी चीज बेची। रुपए ना तो खरीदने के बताए ना आपको बेचने के बताए, लेकिन बराबर बता दिया कि ये चीजें बराबर है, कि जितने में 211 खरीदी उतने में 318 बेच दी उसने। और जब इस टाइप का क्वेश्चन आए थे, जब रुपए बराबर हो गए तो उन चीज से तो मतलब नहीं था, क्योंकि रुपए तो आपने 100 रुपए की 211 खरीदी, 100 रुपए की 318 बेच दी, तो रुपए में कैसे फायदा नुकसान बता पाए। तो उस चीज में हम निकालते थे मात्रा, यानी क्वांटिटी क्या थी, उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस। 211 आप चीज लाए खरीदा और आप बेच कितने रहे हो, 318, यानी कितनी आपको चीज अपने पास से देनी पड़ रही। अपने पास से देने का मतलब, आप जैसे एक पेन लाए हो, आप बेच कितने रहे हो, 2 पेन, तो ये पेन अपने पास से देना पड़ेगा, यानी अपने को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये नहीं है कि ज्यादा वस्तुएं दे रहा है तो फायदा हो रहा है, हम अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा चीज दे रहे हैं तो आप खुद को तो नुकसान ही हो रहा है ना। यानी 211 खरीदा, 318 उसने बेचा, तो नुकसान कितना हुआ यहाँ पे निकाला तो आपने मिला 212 है, सॉरी यहाँ पे 212 है। ठीक है, तो 8 में 2 गई 6 और 11, 1 में 1 गया 0 आपका, और 3 में 2 गए 1, यानी 106। क्या है, 106 आपका ये निकल के आया है कि 106 चीजें उसने ज्यादा दी है, तो 106 चीजों का उसको नुकसान हुआ है। लेकिन परसेंटेज में बताना है तो 106 चीजों का नुकसान किस पे हुआ है भाई, जब क्वांटिटी की बात आती है तो बेचने वाली चीजों पे होता है, यानी 318 पे हुआ है, और परसेंटेज के लिए गुणा में साफ दिख रहा है, 6 का 3 गुणा 18 होता है, 100 का 300, यानी 1/3 आ जाएगा। और क्या आया, 100/3। 100/3 को आगे सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3%। ये चीज बिल्कुल टाइप में अच्छे से एक एक चीज समझाई है, जब रुपए बराबर ना तब, और क्यों करते हैं ऐसा वो भी चीज मैंने आपको इसमें बताई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए। नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। उतने ही संतरे जितने यहाँ पे लाए ना, उतने ही 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से उसने उन्हें 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपए का लाभ प्राप्त। अब शुरू में ना तो ये बताया भाई कितने खरीदे, ना ये बताया कितने रुपए के खरीदे, रेट बता दिया उसने कि इतने, इस हिसाब से खरीदे। हम मान लेते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ चीजें नहीं पता होता तो हम चीजें क्या करते हैं, एक एक ही लाते हैं। जैसे आपको बोला कि उसने 20 के हिसाब से पेन खरीदे, अब क्या पता कितने खरीदे, तो हम तो उस हिसाब से मान लें कि 20 रुपए का एक ही पेन है ना। तो यहाँ पे माना 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे, यानी पहली लाइन क्लियर होती है, उसमें हमने मान लिया कि 1 दर्जन मान लो, या एक आपका 1 यूनिट मान लो, 1 संतरा मान लो, जो भी आपका है, 40 रुपए प्रति दर्जन। तो उस यहाँ पे खरीदा उसने 1 के हिसाब से, 40 रुपए का 1 दर्जन आ रहा है, तो आपका ये बताइए जब वो 1 ही दर्जन लाएगा तो कितने रुपए देगा, 40। चीज क्लियर है। आप दुकानदार के पास जाते हो, पूछते हो केले क्या भाव है, तो वो बोलेगा 40 रुपए दर्जन, तो आपको 40 रुपए दर्जन सुनते आप कहोगे कि 1 दर्जन दे दो, तो आप उसको 40 रुपए ही दोगे ना। आप 2 दर्जन लोगे तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, यानी जिस हिसाब से जितना खरीदोगे उस हिसाब से बढ़ता है। तो हम ज्यादा गुणा भाग क्यों करें, हम 1 ही दर्जन ले लेते हैं ताकि हमारा गुणा भाग कम। तो हमने 1 दर्जन, या फिर आप कैसे तो 1 यूनिट भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि ये तो क्वेश्चन के लिए है, तो 1 यूनिट या 1 दर्जन बोल दो। चलो 40 के हिसाब से कर दिया, यानी 40 रुपए हमने यहाँ पे दे दी। दूसरा है उतने ही संतरे जितने यहाँ पे लाए, यहाँ पे 1 दर्जन लाए हो तो दूसरी जगह क्या लाए हो, 1 दर्जन। यहाँ पे 1 केला लाए हो तो दूसरी जगह भी 1, यहाँ पे 3 दर्जन लाए हो तो दूसरी जगह भी 3 दर्जन। तो यहाँ पे 40 के हिसाब से 40 रुपए दिए, यहाँ पे क्या हिसाब है, 30 का हिसाब।
ठीक है, चलो और भी सिंपल आपका हो जाता है। देखिए बिल्कुल अब समझ में आ जाएगा आपको कि आपने कुछ नहीं पता होता, आपने मान लिया x दर्जन खरीदे भाई, x दर्जन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो x खरीद लिया आपने। अब देखिए 40 रुपए कितने खरीदे x, यहाँ पे मूल्य क्या होगा 40x, टोटल रुपए आपने ये तो दिए, यानी आप यहाँ पे खरीदे 30 रुपए के हिसाब से कितने x, यहाँ पे क्या हो गया 30x, टोटल मिलाकर आप उसको 40 प्लस 30 70x में कितने चीज खरीद पाए, 2x कह लो, 2 दर्जन कह लो, यूनिट में कहना चाहो 2 यूनिट कह लो, ये आपको यहाँ पे निकालने के लिए चीज, ठीक है, जिस हिसाब से समझना चाहो उस हिसाब से देखते हैं। 2x क्यों हुआ, क्योंकि x आपने यहाँ पे खरीदा है, x आपने यहाँ पे खरीदा है, ठीक है, तो x ये एक x ये कितना हो गया 2x हो गया। और रुपए की बात करूं तो आपके 70x। अब आगे बढ़ा 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचेंगे, जो चीजें खरीदी है उनको ही तो बेचेगा, खरीदी कितनी है 2x, साफ दिखाई दे रहा है 2x, बेच किस भाव से रहा है 1x, या फिर एक दर्जन का भाव क्या है 45, तो 2 का कितना होगा, यानी 2 गुना करना, यानी 90x। चीज क्लियर भाई, खरीद कर लाए आप 70x रुपए में, बेच रहे हो आप 90x में, साफ साफ दिखाई दे रहा है फायदा हो रहा है कितने का 20x का, या आप x ना लगाना चाहो 20 यूनिट बोलो, जो भी आपकी चीज है, बस समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता, 20x का आपको क्या हुआ है फायदा, ठीक है, x का कुछ रुपए मान लो, यानी 20 रुपए का फायदा भाई, ये चीज मान लो, चलो अब क्लियर हो, 20 रुपए का क्या हुआ फायदा, क्योंकि आपने चीज खरीद कर लाए 70 रुपए में, बेची कितने में है 90 रुपए में, 20 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने का फायदा हुआ है, लाभ का मतलब वही है फायदा 480 का, तो जो 20x की वैल्यू है वो क्या है भाई 480, x की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा 480 बटे में 20, और काट दिया तो यहाँ पे आ जाए 24, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 24। पूछा है संतरों की संख्या कितनी थी, वैल्यू किसकी आई है x की, 40 के हिसाब से कितने खरीदे x, 30 के हिसाब से भी कितने खरीदे x, यानी टोटल मिलाकर उसने कितने खरीदे 2x। जब एक x की वैल्यू कितनी है 24, तो 2x की कितनी हो जाएगी भाई 2 गुणा 24 यानी 48, यानी उसने टोटल संतरों की बात करूं तो कितने खरीदे हैं 48। एक एक चीज देखिए आपकी यहाँ पे क्लियर बताई है, एक्स मान लो, यूनिट मान लो, दर्जन मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाती, ठीक है। चलिए, यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत यानी विक्रय मूल्य उसकी लागत कीमत का 1/1/3 है, तो लाभ प्रतिशत कुछ नहीं, जो चीज दे रखी इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, 3 एकम 3 रेट 4/3, 4/3 का मतलब 4:3 भी आप बोल सकते हैं, बटे का मतलब क्या होता है ये चीजें अनुपात, जो चीज बोल रहे हो इस हिसाब, पहले क्या बोला है विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत, यानी ये होगा विक्रय और ये होगा क्रय, बोल लो चाहे लागत बोल लो, एक ही बात। चीज क्लियर, विक्रय यानी 4 में आपने बेचा है चीज को, 3 में आपने खरीदा, कितने का फायदा 1 का, कितने पे 3 पे, हमेशा क्रय मूल्य आता है ना जब रुपए, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100/3 को अभी पीछे सोल्व किया था, क्या आ गया था आपका 33/3% का क्या हुआ लाभ। इनमें कंफ्यूज मत होना कि कैसे क्या चीजें निकाले, जो चीज दे रखी है वही चीज आप यहाँ पे मान लो, चीज आपकी एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले विक्रय मूल्य बोला है तो पहले वाली चीज विक्रय मूल्य मान, फिर आपने लागत या क्रय मूल्य एक ही बात होती है, तो वो आपने दूसरी चीज 4:3 होगा, यानी 3 में खरीदा 4 में बेचा, 1 रुपए का लाभ, कितने पे 3 पे, परसेंटेज निकालना गुणा में 100। अब ये देखिए थोड़ा सा आपका यहाँ पे अलग है, अलग क्या है पॉइंटों की बात है, हो जाएगी। मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी, 25 किलोग्राम 15.10 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदी, इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि टोटल उसे 10% का लाभ, यानी चीज बता दी कि इतनी इतनी खरीद ली और इस भाव से खरीदी। अब टोटल बताना है कि जैसे कितने में वो खरीद कर लाया और उस पे 10% का लाभ हो, तो वो किस भाव से उस चीज को
तो पहले तो ये देखो कि खरीद कर क्या क्या लाया है और कितने रुपए की उसकी चीजें पड़ी। 40 किलोग्राम तो लाया है गेहूं, किस हिसाब से 12.50 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम के उसने रुपए दिए हैं 12.5 रुपए 1 किलोग्राम। क्वेश्चन लाया कितने हैं 40 किलोग्राम, यानी 40 का जब निकालोगे तो भाई इसको 40 से गुणा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और 40 से गुणा करने का मतलब है इसका जैसे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा डबल जीरो, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट के 125 को 4 से गुणा करोगे क्या आ गया 600। यानी ये जो 40 किलोग्राम इस हिसाब से तो खरीद लाया 600 रुपए। ठीक, अगली जो दुकान पे गया या कहीं पे भी गया 45 किलोग्राम वहां से गेहूं लाया, लेकिन अब की बात जो रेट था वो थोड़ा बढ़ गया, क्या हो गया 15.10, ये रेट 1 किलोग्राम का रेट हो गया अब की बार 15.10। लाया कितना है अब की बार 25 किलो। जब 1 किलोग्राम का ये है तो 25 किलोग्राम का क्या होगा, यानी इस चीज को 25 से गुणा करना पड़ेगा। जो चीज दे रखी है उसी चीज से हम यहाँ पे निकाल गुणा करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे हटाओगे तो नीचे आपका डबल जीरो आ जाएगा। ये पॉइंट बस काट दो, जो कट रहा है जीरो से जीरो कट गया, 25 5 5 25 5 दूनी 10, इस तरीके से कर सकते हो। सीधा गुणा करके 10 है तो एक छोड़ के पॉइंट लगा सकते हो जैसे आगे। यहाँ पे बचा 151, यहाँ पे 5, तो 151 को 5 से गुणा किया 5 5 5 25, 5 से कम 5 है 2 7, 755 बटे में 2। और आगे सोल्व करते हैं तो 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, 1 बचा 10, यानी 377.5 रुपए उसने यहाँ पे खर्च किए, 600 रुपए उसने यहाँ पे खर्च किए। कहने का मतलब देखिए आप चीज समझिए, गुणा भाग तो होता रहेगा, चीज समझ। 40 किलोग्राम लाया इस हिसाब से, 1 किलोग्राम का ये रेट है, तो 40 किलोग्राम लाए कितने रुपए के लाए 600 रुपए के, 600 रुपए के तो ये लिया है। दूसरा 25 किलोग्राम लाया इस हिसाब से, यानी इतने रेट के हिसाब, तो 1 किलोग्राम का ये रेट है तो 25 का कितना हो गया 377.5, यानी उसने टोटल चीज कितनी खरीदी 40 किलोग्राम वो 25 किलोग्राम वो, यानी 65 किलोग्राम गेहूं ले आया, 65 किलोग्राम के लिए है गेहूं। और रुपए कितने दे के आया है, वो रुपए दे के आया है 600 यहाँ पे, 377 वहां पे। तो टोटल बात करूं मैं तो रुपए दे के आया, दोनों को ऐड करेंगे भाई, ये तो होगा, दोनों को ऐड करेंगे पता चल जाएगा, 5 हो गया 7 7 और 6 दिन, यानी रुपए दे के आया है वो 977.5 रुपए। ठीक है, अब देखिए आपने कोई चीज कितने में खरीदी है 977.5 रुपए, आपको बेचना किस हिसाब से है, बेचना है 10% का लाभ चाहिए। अब सीधा डायरेक्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ, आपका 100 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी 10% का लाभ चाहिए, तो आप डायरेक्ट बोलोगे जी 110 में बेचना पड़ेगा। तो ये जो 110 आया है ये कैसे आया है, जब हमने इसका 10% निकाला है 100 से 100 रुपए, यानी 10 ज्यादा यहां से आया है। यानी अब कहने का मतलब क्या हुआ, हमने रुपए तो इतने में चीज है वो खरीद ली, बेचना कितने में है, इसका 10% निकाल कर, जो आपका 977.5 आया है, इसका 10% निकाल कर जो मूल्य आएगा, इसका 10% निकाल कर जो मूल्य आएगा वो खरीदा, उसमें जोड़ते ही आपका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि 10% का लाभ आपको मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे 10% निकाला, उसको ऐड किया, वो चीज आपने उसमें बेच दी, उतने रुपए में आपने बेच दी वो। लेकिन पूछा है भाव किस हिसाब से बेचा, 50 पेन है आपके पास 100 रुपए के बेच दिए, तो आपसे बोले कि किस भाव से या किस दर से बेचे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करते हो, जिस 100 रुपए में बेचे हैं 50 पेन है तो नीचे 50 लिखते हो, जो चीज हमारे पास वो नीचे लिखते हो, प्रति किलोग्राम या प्रति पेन का मूल्य निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका 10% निकाल कर ऐड करोगे, उसके नीचे किससे भाग करना पड़ेगा 65। 65 कहाँ से आया जी 40, ये 25, जो चीज खरीदी है वही तो चीज बेचोगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा इसका भाव। तो ये चीज आपको खुद करना है, कमेंट में बता देना कि इसका क्या मूल्य होगा प्रति किलोग्राम।
ठीक है, पॉइंटों में आ जाती है, कई बार कोई दिक्कत नहीं है, बस गुणा भाग करने में थोड़ा सा आपको वो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए जो चीज दे रखी है वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। एक वस्तु को 14 सही 2/7% लाभ पर बेचा जाता है। 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7। 1/7 कहाँ से आया जी? फ्रैक्शन से आया। फ्रैक्शन का है, पूरे परसेंटेज टॉपिक में अच्छे से चीजें बताई। लाभ पर बेचा जाता है, यानी कितने लाभ पर बेचा जाता है। लाभ का मतलब है ऊपर वाली चीज ऐड करनी है, यानी 7 में खरीदा है तो 8 में बेच रहे हो आप उस चीज को, ठीक है। 7 में खरीद रहे हो तो 8 में आप उस चीज को बेच रहे हो। अब पूछा क्या है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। 7 में खरीद रहे हो यानी ये क्रय मूल्य, ये आपसे विक्रय। पूछा क्या है वो देखिए, पहले क्या है? विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है? 8। अनुपात क्रय मूल्य कितना है? 7। यानी रेशियो क्या मिलेगा? 8:7। ठीक है, कभी सीधा 7:8 मिल जाए वो ही लगा दी। चीज क्वेश्चन पे भी ध्यान देना कि पहले कौन सी चीज बोली है। और ये लाभ वाला समझ में आ गया। 14 से 2/7 कितना होता है? 1/7। यानी आपने चीज 7 में खरीदी है, लाभ है तो ऊपर वाला ऐड किया है, तो आपने चीज उसको 8 में बेची। अब ये देखिए, इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कैसे क्या ये चीजें हो। एक ट्रांजिट, वैसे तो अंकित मूल्य वाला अगला चैप्टर होगा अपना डिस्काउंट, उसमें बिल्कुल खोल के आपको बताएंगे क्या है डिस्काउंट, यानी छूट, यानी कि आप बोल सकते उसको क्या है। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपए कम करने के बाद भी 15% का लाभ। 3 चीजें होती हैं, एमआरपी, हिंदी में बोलो तो अंकित मूल्य, एक क्रय मूल्य या सीपी, एक आपका विक्रय, ठीक है। एसपी क्या बोल रहा है? जो एमआरपी से भी, यानी इससे भी 32 रुपया कम कर दो तो वो चीज हो जाती है 15% लाभ होता है। यानी जो चीज आपने लिख रखे हैं, एमआरपी का मतलब उस चीज पे आपने रेट लगा रखा, उस चीज पे आपने पर्ची लगा रखी है, कितना रेट है, उससे 32 रुपया कम भी कर दूं तो भी 15% का लाभ। वीडियो यानी क्लास के शुरू में बताया था, चैप्टर के शुरू में बताया था, लाभ यानी होती है वो हमेशा किसके बीच होती है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। इसमें अंकित मूल्य का कोई रोल नहीं होता जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए। इसका क्रय मूल्य है 320। भाई साहब साहब बता दिया, क्रय मूल्य दे रखा है 320 रुपए। ये चीज क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में क्रय मूल्य है 320 रुपए। तो अंकित मूल्य पर बेचने से इसे कितने प्रतिशत, यानी इस जो इस पे रेट लिखा हुआ है इस पे आपको बेचना है, ये चीज लास्ट की। अभी देखिए क्या है, क्रय मूल्य आपका साफ दे दिया 320 रुपए, बेच कितने में रहा है? 15% का लाभ। और जो भी लाभ हानि होता है किस पे होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ना कि एमआरपी। 320 रुपए में आप चीज खरीद कर लाए, चाहिए कि आपको 15% का लाभ, तो 320 का 15% निकाल दो। 320 का 15%, 0 से 0, 5 किया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 16 दूनी 32, 16 किया 48, यानी 15% का मतलब है आपको 48 रुपए ज्यादा मिले। चीज खरीद कर लाए 320 रुपए, 48 रुपए ज्यादा मिले, यानी आपने चीज बेची कितने में? 368 रुपए। क्रय मूल्य मिल गया 320, बेची यानी विक्रय मूल्य मिल गया 368। चाहिए क्या? एमआरपी। एमआरपी क्या है? अंकित मूल्य से 32 रुपया कम भी कर दे तो 15% का लाभ। यानी ये जो एसपी है, विक्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य से कितना कम है भाई? 32 का। जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है, तो तभी हमें नंबर मिले। यानी ये जो 368 है ये अंकित मूल्य से 32 कम है। कहने का मतलब है 368 में 32 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य। क्योंकि ये 32 कम है तो इसमें 32 जोड़ दूंगा तो अंकित मूल्य आ जाए। 368 में 32 जोड़ते हैं, अंकित मूल्य होगा 4। तीनों चीजें क्लियर। अंकित मूल्य 400, क्रय मूल्य 320, विक्रय मूल्य 368। अब जो पूछा है वो निकाल दीजिए, जो पूछा है वो चीज निकाल दीजिएगा। क्या पूछा है? अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। खरीदी कितनी? 320 में, बेचना कितने में है? अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य कितना है? 400। 320 में खरीदी आपने चीज, बेचना कितना है? 400 रुपए में, तो कितने का लाभ हुआ है? 80 रुपए। सीधी सी चीज है भाई, 320 में खरीद कर लाए,
400 में आप बेच रहे हो तो कितने का लाभ हो रहा है? 80 रुपए। पूछा है परसेंटेज में बताओ, तो 80 रुपए का लाभ हुआ, किस पे हुआ? 320 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 10 से 10, 8 एकम 8, 832, 4 एकम 4, 25 चौक 100, यानी 25% का लाभ है वो हमें यहाँ पे हो। देखिए चीजें आपको एक एक चीज यहाँ पे दे रखी, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन पे बढ़े, थोड़ा सा आगे गए, एक एक चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होती है। और एमआरपी का तो डिस्काउंट वाले चैप्टर में बिल्कुल अच्छे तरीके से आप यहाँ पे समझे। ये एक क्वेश्चन और है, इसको आप यहाँ पे कर सकते हो। देखिए एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 के 50 जोड़ी जूते बेचे और प्रत्येक जूते की कीमत 189.50 थी। उस कंपनी को कितना लाभ हुआ? प्रत्येक जूते की कीमत, यानी उसने खरीदा किस हिसाब से था? 189.50। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बेचा किस हिसाब से है, खरीदा किसी। क्रय मूल्य तो दे दिया भाई, इसने कितना दे दिया? क्रय मूल्य है 189.50 रुपए है प्रत्येक जूते की कीमत, ठीक है। बेचे कितने हैं? 50 जोड़ी जूते, कितने में? 10,000। दोनों तरीके से निकाल, ये एक जोड़ी का है तो अब बेचे कितने? 50 जोड़ी, तो 50 ही खरीदे होंगे। इसको 50 से गुणा कर दोगे तो वो 50 जोड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य पहले ही दे रखा है 10,000, तो इसको 50 से गुणा कर लेते हैं। 50 से गुणा करने का मतलब है इस चीज का पॉइंट हटाएंगे, इस चीज का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? डबल जीरो, और दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, और इसको गुणा करेंगे 8 बार। 1895 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, 9 5 45, 2 47, 8 5 40, 4 44, 5 1 5 4 9, यानी 10,000 में आपने चीज खरीदी है और आपने सॉरी ये लागत मूल्य है, यानी 9,475 में आपने खरीदी है, 10,000 में आपने बेची है। तो कितना फायदा हुआ? आप सभी को साफ दिखाई दे रहा है भाई। आप 10,000 में चीज बेच रहे हो, खरीदी कितने में? 9,475 रुपए में। तो 10 में 5 गए 5, 2 में 4 गए 5, यानी 525 रुपए का क्या हुआ है? आपका यहाँ पे लाभ हुआ। कैसे क्या हुआ? चीजें पता चल गई ना भाई। 10,000 रुपए के आपने बेच दिए हैं 50 जोड़ी जूते, तो 10,000 रुपए आपके पास आ गए। लेकिन आपको पता लाभ या हानि का कब चलेगा कि आपने कितने रुपए में खरीदे, कितने में। इन्होंने रेट बताया कि एक जोड़ी का, एक जूते का मतलब यहाँ पे जोड़ी है पूरी, तो 189.50 है वो एक जोड़ी जूते का मूल्य है खरीदने का। तो आपने खरीदी 50 बेची है तो 50 खरीदी भी होगी, तो 50 का निकाला आपने, यानी 50 से गुणा किया, आया 9,400। खरीदा आपने चीजें इतने में है, बेची इतने में है, निकाला कितना आया? 525 रुपए का लाभ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके यहाँ पे निकले थे एक्स्ट्रा टाइप पे, एक आधा और हो सकता है यहाँ। देखिए ये भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस चीज को कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। एक व्यक्ति 15% की हानि पर बेचा किसी वस्तु को 15%, यदि वह इतने रुपए अधिक बेचा 9% का लाभ, जो पहले आया था ना वो, यानी 15% से हानि से 9% में चला गया, यानी टोटल लाभ हुआ वो हुआ 24%। तो 24% की वैल्यू है 30.60। निकालना कितने की है? 100%। निकालोगे आराम से, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे एक और लाइन दे रखी है कि 10% लाभ पर प्राप्त करने के लिए वस्तु कितने बेचनी है। यहाँ पे क्रय मूल्य पूछता तो 100% था, विक्रय मूल्य पूछा यानी 10% और थे, यानी 110 की वैल्यू चाहिए भाई। 24 की दे रखी है, 110 की आपको निकालनी है, और आपको खुद वो चीज निकालनी है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है जो आप मैं करवा चुका, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर है, जो आपका प्रॉफिट लॉस है, ये आपका समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद हम करेंगे डिस्काउंट, और फिर आगे चलते जो भी आपका SI, CI, चक्रवर्ती ब्याज साधन, सारा अर्थमेटिक हम यहाँ पे एक एक करके कवर कर। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।